वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की। थोर रैग्नारोक के एंड में हमने देखा थोर के स्पेसशिप के सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है। ये स्पेसशिप होता है थैनोस का। थाइनोस थोर के स्पेसशिप में आकर एसगार्ड के लोगों को मार डालता है और यहाँ हम थाइनोस के गॉन्टलेट में 6 में से एक इन्फिनिटी स्टोन देखते हैं जो कि पावर स्टोन होता है। इस स्टोन को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था जहाँ पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम ने पावर स्टोन को हासिल कर लिया था। वो इस स्टोन को जेंडार की आर्मी को देकर वहाँ से चले जाते हैं पर अब पावर स्टोन थाइनोस के पास है। यहाँ पर हल्क भी होता है जो कि थाइनोस पर हमला कर देता है, लेकिन थाइनोस पहले ही पावरफुल था और अब तो इसके पास एक पावर स्टोन था जिससे ये और भी पावरफुल हो चुका था, इसलिए हल्क उसके सामने नहीं टिक पाता। पर इससे पहले कि वो हल्क को मार डालता, हाइमडल उसे बाइफ्रोस्ट की पावर से अर्थ पर भेज देता है जिससे थाइनोस को गुस्सा आता है और वो हाइमडल को खत्म कर देता है। उसके बाद थाइनोस थोर को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। दरअसल थाइनोस यहाँ पे दूसरा इन्फिनिटी स्टोन लेने आया है जो कि एसगार्ड में था जिसे स्पेस स्टोन कहा जाता है। यहाँ पर लोकी भी होता है जिसके पास ये स्टोन होता है। वो अपने भाई की जान बचाने के लिए स्पेस स्टोन थाइनोस को दे देता है पर थाइनोस उसके साथ धोखा करता है। वो लोकी को भी मार डालता है और फिर अपने साथियों के साथ थोर के स्पेसशिप से निकल जाता है और उसके बाद वो थोर के स्पेसशिप को तबाह कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हल्क को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में एक सेंटम बिल्डिंग पर गिरता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका साथी वोंग होते हैं। वो इन दोनों को बताता है कि थाइनोस आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। और अब ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि थाइनोस के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन है। वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करना चाहता है ताकि वो अर्थ की आधी आबादी को खत्म कर सके और पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर ले। और इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक इन्फिनिटी स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है जिसे टाइम स्टोन कहते हैं, जबकि एक स्टोन विजन के पास भी होता है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है और इस स्पेसशिप से बाहर आता है कल ऑब्सिडियन और बोनीमो और ये दोनों थाइनोस के गोद दिए हुए बेटे हैं जैसे कि गमोरा और नेब्यूला भी थे। दरअसल ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो टाइम स्टोन है उसे लेने के लिए आए हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और आयरन मैन इन दोनों का मुकाबला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पीटर पार्कर अपनी स्कूल के पास से देखता है कि सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है, इसलिए वो स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर वहाँ पहुँच जाता है और वो भी इनके साथ मिलकर फाइट शुरू करता है। यहाँ बॉनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने काबू में कर लेता है पर वो उनके टाइम स्टोन को नहीं निकाल पाता क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही निकाल सकते हैं। इसलिए वो उसको किडनैप करके अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन इस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जब स्पाइडरमैन गिर रहा होता है तब आयरन मैन स्पाइडरमैन के लिए एक ऑटो सूट भेजता है जिससे वो बच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस सूट है। जबकि दूसरी तरफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को दिखाया जाता है। इन्हें थोर के स्पेसशिप से सिग्नल्स मिले थे। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो थोर उनकी स्पेसशिप से टकरा जाता है। वो थोर को अपने स्पेसशिप में ले आते हैं। थोर होश में आने के बाद इन्हें बताता है कि थानोस के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन्स पहले से ही मौजूद हैं और वो किसी तरह 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहता है और अगर उसे 6 स्टोन्स मिल गए तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और हमें किसी तरह उसे रोकना होगा। वो अब नोवियर जाएगा जहाँ पर कलेक्टर है, उसी के पास तीसरा स्टोन यानी कि रियलिटी स्टोन है। जैसा कि हमने थोर दी डार्क वर्ल्ड में देखा था, थोर ने अपने दोस्तों को कलेक्टर को रियलिटी स्टोन देने को भेजा था क्योंकि एसगार्ड में पहले से ही स्पेस स्टोन था और अब इन सबको मिलकर थाइनोस को रोकना होगा। और अब थोर कहता है कि अगर मुझे थाइनोस को खत्म करना होगा तो मुझे मेरा हथौड़ा चाहिए होगा जो एक बोना बना सकता है क्योंकि पहले वाला हथौड़ा भी उसी ने बनाया था। और वो बोना निदाबुलीर रहता है और रॉकेट और ग्रूट के साथ निदाबुलीर के लिए निकल जाता है, जबकि पीटर क्विल अपनी टीम के साथ नोवियर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर कलेक्टर रहता है। रास्ते में गमोरा पीटर क्विल से कहती है कि अगर हम थाइनोस से हार जाते हैं और वो मुझे पकड़ लेता है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो कि थाइनोस नहीं जानता। हालांकि पीटर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो गमोरा से प्यार करता है, पर गमोरा किसी तरह उससे वादा ले लेती है। और अब ये सब लोग नोवियर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे थाइनोस पहले से ही होता है जो कि कलेक्टर से रियलिटी स्टोन हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और गमोरा किसी तरह थाइनोस तक पहुंच जाती है और वो उसे मार डालती है, लेकिन ये एक झांसा होता है। वो तो पहले ही कलेक्टर से रियलिटी स्टोन हासिल कर चुका था और अब वो गमोरा को भी पकड़ लेता है। तब गमोरा पीटर क्विल को उसका वादा याद दिलाती है
कि जब थाइनोस उसे पकड़ ले उसे गमोरा को मारना होगा। और पीटर जैसे ही अपनी गन उसकी तरफ करता है, थाइनोस अपनी पावर्स की मदद से बुलेट्स को बबल्स में बदल देता है और गमोरा को इस जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और फिर वो गमोरा से पूछता है कि सोल स्टोन कहाँ है, जो कि चौथा स्टोन है, और थाइनोस उसे भी हासिल करना चाहता है। गमोरा कहती है कि मुझे इसका नहीं पता। थाइनोस उसको उस जगह लेकर जाता है जहाँ उसने नेबुला को कैद किया हुआ होता है और वो नेबुला को गमोरा के सामने टॉर्चर करता है। थाइनोस उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सोल स्टोन के बारे में नहीं बताओगी तो मैं नेबुला को मार डालूंगा। अपनी बहन नेबुला की जान बचाने के लिए उसे बताना पड़ता है कि सोल स्टोन वार्मिर पर है। और अब गमोरा और थाइनोस वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ का गेट कीपर होता है रेड स्कल, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में देखा था, जो हाइड्रा का पहला लीडर था और हिटलर के लिए काम करता था। रेड स्कल थाइनोस को कहता है कि सोल स्टोन पाने के लिए तुम्हें अपने प्यारे की, यानी कि जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसकी कुर्बानी देनी होगी। ये बात सुनकर थाइनोस गमोरा को ऊपर चट्टान से फेंक कर मार डालता है। गमोरा की मौत के बाद थाइनोस की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उसने गमोरा को पाला था, वो उसे अपनी बेटी मानता था और अब उसे चौथा स्टोन यानी कि सोल स्टोन भी मिल चुका है। जबकि दूसरी तरफ थोर को दिखाया जाता है, जो कि निदाबुलेर पहुंच चुका है। वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है और वहाँ पे वो एक गॉन्टलेट भी देखता है, जो कि थोर का गॉन्टलेट है। इसमें वो इन्फिनिटी स्टोन्स लगाता है। दरअसल ये गॉन्टलेट का सांचा है, यानी कि थोर का गॉन्टलेट भी यहीं बना है। तभी वहाँ पर वो बोना आता है जिसने थोर का हथौड़ा बनाया था। वो थोर को बताता है कि थाइनोस ने यहाँ से अपना गॉन्टलेट बनवाया और गॉन्टलेट बनवाने के बाद उसने मेरे 300 साथियों को मार डाला। ये एसगार्ड की जिम्मेदारी थी कि हमारी हिफाजत करता। उस वक्त तुम कहाँ पर थे? थोर से बताता है कि एसगार्ड अब खत्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से तुम मेरे लिए हथौड़ा बनाओ ताकि मैं थाइनोस से अपने लोगों का और तुम्हारे लोगों का बदला ले सकूं। वो बोना फिर से थोर के लिए हथौड़ा बनाता है, जो कि उसके पहले वाले थोड़े से भी ज्यादा पावरफुल होता है और इस हथियार का नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर। इसके अंदर बायफ्रोस्ट की तलवार की पावर्स भी होती हैं। इन स्टॉर्म ब्रेकर से किसी भी दुनिया में जाया जा सकता है, पर इसमें कोई भी हैंडल नहीं होता, इसलिए ग्रूट अपनी जड़ से इसका हैंडल बनाता है। और अब थोर के पास उसका हथियार वापस आ चुका है। जबकि दूसरी तरफ बोनी के स्पेसशिप में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी कैद में है और आयरन मैन और स्पाइडरमैन उसे बचा लेते हैं। तब आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं जानता हूँ कि थाइनोस तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। मैं नहीं चाहता कि वो अर्थ पर तबाही मचाए, इसलिए हमें उसके प्लेनेट पर जाना चाहिए। अब ये लोग टाइटन के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि थाइनोस का प्लेनेट होता है। जब ये लोग टाइटन पर पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है। तभी यहाँ पे पीटर क्विल अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ गमोरा को थाइनोस से छुड़वाने आया था। इन्हें नहीं पता होता कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन कौन है, इसलिए ये उन पर हमला कर देते हैं। और ना ही आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को पता होता है ये कौन है। पर कुछ देर फाइट के बाद इन दोनों टीम्स को पता चलता है कि ये दोनों ही यहाँ पे थाइनोस को मारने आए हैं। ये दोनों टीम्स आपस में मिलकर थाइनोस को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की पावर्स की मदद से फ्यूचर में देखते हैं। फिर वो इन सबको बताते हैं कि मैंने हमारी और थाइनोस की लड़ाई के 1,40,40,605 नतीजे देखे, जिसमें से सिर्फ हम एक बार जीते। जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर हमें विजन को दिखाया जाता है, जिसके पास माइंड स्टोन है और इसी माइंड स्टोन से ये बना हुआ होता है। जैसा कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा कि लोकी के सेप्टर से निकले हुए माइंड स्टोन की मदद से विजन को बनाया गया था और ये सेप्टर खुद ही थाइनोस ने लोकी को दिया था ताकि वो अर्थ पर जाकर इस सेप्टर की मदद से चितोरी आर्मी के लिए दुनिया में घुसने के लिए रास्ता खोल सके और साथ ही उसके लिए स्पेस स्टोन भी हासिल कर ले। लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो पाया था। थाइनोस के पास अब स्पेस स्टोन है और अब उसे माइंड स्टोन भी चाहिए, इसलिए वो अपनी ब्लैक ऑर्डर की आर्मी से मिडनाइट और कार्वस ग्लेव को विजन के पास उसका माइंड स्टोन हासिल करने के लिए भेजता है। और अब ये दोनों विजन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वांडा भी होती है। ये दोनों मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम भी आ जाती है और ये सब के सब मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। कार्वस ग्लेव को और मिडनाइट को यहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पर विजन को पता चल जाता है कि थाइनोस उसका माइंड स्टोन हासिल करना चाहता है ताकि वो पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर सके। इसलिए वो वांडा से कहता है कि तुम मेरे माइंड स्टोन को निकाल दो और इसे तबाह कर दो ताकि थाइनोस को ये कभी भी ना मिल सके। लेकिन वांडा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि अगर विजन के माइंड स्टोन को निकाला गया तो विजन मारा जाएगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हमें वकांडा जाना चाहिए, जहाँ पर किंग टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर है, जो कि वकांडा के राजा हैं। हो सकता है कि वो विजन के माइंड स्टोन को निकाल सके और विजन की जान भी बच जाए। इसलिए पूरी की पूरी टीम वकांडा पहुंच जाती है, जहाँ पर ब्लैक पैंथर की बहन कहती है कि वो विजन की जान बचाकर माइंड स्टोन को निकाल सकती है, पर इसमें वक्त लगेगा। जब वो विजन के स्टोन को निकाल रही होती है, तभी थाइनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर की आर्मी को वकांडा भेजता है
जहाँ एवेंजर्स के दरमियान और थाइनोस की आर्मी के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हल्क भी होता है। वो आयरन मैन का बनाया हुआ हल्क बस्टर सूट पहनकर फाइट करता है। ये सूट आयरन मैन ने हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, पर यहाँ पर थाइनोस की ब्लैक ऑर्डर की आर्मी इस कदर ज्यादा होती है कि एवेंजर्स अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तभी यहाँ पर थोर आ जाता है, जिसके साथ रॉकेट और ग्रूट भी होते हैं। यहाँ पर थोर अपने हथियार स्टॉर्म ब्रेकर से एक ही वार से थाइनोस की आर्मी के बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जबकि दूसरी तरफ विजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक पैंथर की बहन विजन के अंदर से उस माइंड स्टोन को निकाल रही होती है। इससे पहले कि वो स्टोन को निकाल पाती, वहाँ पर थाइनोस का बेटा कार्वस ग्लेव आ जाता है। विजन और उसके दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है और जब वो विजन को मारने ही वाला होता है, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और फिर कार्वस ग्लेव और कैप्टन अमेरिका के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी विजन मौका देखकर कार्वस ग्लेव को उसी के हथियार से मार डालता है और दूसरी तरफ हल्क को दिखाया गया है, जो कि थाइनोस की आर्मी के एक पावरफुल एलियन से लड़ रहा होता है और वो हल्क बस्टर आर्मर के अंदर हल्क भी बनने की कोशिश कर रहा होता है। पर हल्क जब से थाइनोस से हारा है, तब से वो दोबारा से हल्क नहीं बन पा रहा। पर ब्रूस बैनर अपने हल्क बस्टर आर्मर की मदद से उस एलियन को खत्म कर देता है, जबकि दूसरी तरफ थाइनोस को दिखाया गया है, जो कि टाइटन पर पहुंच चुका है। ये सभी सुपर हीरोज उस पर हमला कर देते हैं और फाइट के दौरान वो किसी तरह हल्क को काबू कर लेते हैं। तभी मैंटिस आती है, जो कि किसी को भी सुला सकती है और किसी के भी दिल की बात को जान सकती है। वो थाइनोस के दिमाग को पूरी तरह सुन कर देती है। आयरन मैन और स्पाइडर मैन थाइनोस के हाथ से उसके गॉन्टलेट को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीटर क्विल थाइनोस से पूछता है कि गमोरा कहाँ है। यहाँ पर गमोरा की बहन नबियुला भी होती है, जो कि थाइनोस की कैद से आजाद होकर अपनी बहन गमोरा को लेने के लिए यहाँ आई होती है। वो पीटर क्विल को बताती है कि थाइनोस सोल स्टोन हासिल करने के लिए गमोरा को अपने साथ ले गया था, पर जब ये वापस लौटा तो ये अकेला था। यहाँ पर मैंटिस ने थाइनोस के दिमाग पर हाथ रखकर ये पता लगा लेती है कि थाइनोस ने गमोरा को मार डाला है। पीटर क्विल ये जानने के बाद कि उसने गमोरा को मार डाला है, वो थाइनोस पर हमला कर देता है। आयरन मैन पीटर क्विल को ऐसा करने से मना करते हैं। वो उसे कहता है कि हम गॉन्टलेट निकालने ही वाले हैं। पीटर क्विल उसकी बात नहीं मानता और उसके इस हमले की वजह से थाइनोस अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और जैसे ही स्पाइडरमैन ने उसका गॉन्टलेट निकाल ही दिया होता है, वो अपने गॉन्टलेट को दोबारा से पहन लेता है और इस गॉन्टलेट की पावर की मदद से वो टाइटन के चांद को इन पर पूरे का पूरा गिरा देता है। स्पाइडरमैन सभी सुपर हीरोज को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे जमा कर लेता है और इन्हें बचा लेता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी थाइनोस का सामना कर रहा होता है। वो अपने कई रूप बना लेता है और थाइनोस के ऊपर एक साथ हमला करता है। जैसे ही थाइनोस अपने गॉन्टलेट को बंद करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू खत्म हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जख्मी कर देता है और अब उसके सामने आता है आयरन मैन। वो अपने एडवांस सूट की मदद से थाइनोस के ऊपर बहुत सारे वार करता है, लेकिन थाइनोस को हराना इतना आसान नहीं है। थाइनोस आयरन मैन को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। तब आयरन मैन अपने शार्प ब्लेड से थाइनोस पर हमला करता है, पर थाइनोस उसी का शार्प ब्लेड उसी के जिस्म के आर पार कर देता है। इससे पहले कि थाइनोस आयरन मैन को मार डालता, तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम आयरन मैन को छोड़ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। थाइनोस उसकी बात मान जाता है और अब थाइनोस के पास टाइम स्टोन भी आ जाता है, यानी कि अब थाइनोस के गॉन्टलेट में 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और अब उसे सिर्फ और सिर्फ माइंड स्टोन चाहिए। और अब थाइनोस यहाँ से गायब हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सभी सुपर हीरोज समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पर थाइनोस पहुँच जाता है। विजन को एहसास हो जाता है कि थाइनोस उसकी तरफ बढ़ रहा है। सभी सुपर हीरोज थाइनोस को रोकने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी थाइनोस के सामने नहीं टिक पाता। इसलिए विजन वोंडा से कहता है कि तुम्हें माइंड स्टोन तबाह करना होगा, पर वोंडा ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वोंडा ने ऐसा किया तो विजन मारा जाएगा। पर वोंडा ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर विजन के समझाने पर वोंडा को ऐसा करना पड़ता है। वो उसका माइंड स्टोन तबाह कर देती है और जब तक वो विजन तक पहुँचता है, वोंडा विजन का माइंड स्टोन तबाह कर चुकी होती है। और अब थाइनोस के पास टाइम स्टोन भी है। वो टाइम को रिवर्स करता है और वो उस पल में पहुंच जाता है जब वोंडा ने विजन का माइंड स्टोन तबाह नहीं किया होता। वो विजन को उठाता है और उसके फोरहेड से उसका माइंड स्टोन निकाल लेता है और विजन को मार डालता है। उसके बाद थाइनोस उस माइंड स्टोन को अपने गॉन्टलेट में फिट कर लेता है और अब थाइनोस का ख्वाब पूरा हो गया और अब उसके पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, यानी
यानी कि इस पूरी अर्थ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है थाइनोस। और इससे पहले कि थाइनोस अपनी पावर का इस्तेमाल करता, ऊपर से थोर आता है जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उसके सीने के आर पार कर देता है। थाइनोस बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। थाइनोस थोर को कहता है कि तुम्हें मेरे सिर पर वार करना चाहिए था, और उसके बाद वो चुटकी बजा देता है, और चुटकी बजाता ही वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे गमोरा नजर आती है जो कि एक छोटी बच्ची के रूप में है। वो थाइनोस से पूछती है कि क्या आपने वो पा लिया जो आप पाना चाहते थे। थाइनोस कहता है कि हाँ। गमोरा पूछती है कि इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ी। थाइनोस कहता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उसके बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने थोर होता है। थोर देखता है कि थाइनोस का गॉन्टलेट जल चुका है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया, और थाइनोस उसका जवाब दिए बगैर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस पूरे अर्थ की आधी आबादी खत्म होना शुरू हो गई। इसमें सुपर हीरोज भी शामिल होते हैं जैसे कि बकी बांस, ब्लैक पैंथर, ग्रूट, मैक्सिमा ऑफ विल्सन, मेंटिस, ड्रैक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर क्विल और पीटर पार्कर। और जो बच जाते हैं उसमें शामिल होते हैं टोनी स्टार्क, नेब्यूला, ब्रूस, जेम्स रॉड्स, रॉकेट, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और थोर। उसके बाद थाइनोस को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान प्लेनेट पर अकेला बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी होती है। उसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है कि निक फ्यूरी इस दुनिया से गायब होने से पहले किसी को एक मैसेज भेजते हैं, और ये मैसेज उन्होंने किया होता है कैप्टन मार्वल को। और इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।